हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद कमलेश सर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ओकैब श्रृंखला की तीसरी वीडियो है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। इसके पहले मैंने चैनल पर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। उसे चेक करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो कि यूपी बोर्ड में लगभग 14 नंबर का योगदान देती है। बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इसका योगदान है असीमित है। अतः आप समस्त मित्रों से अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा अगर इस चैनल पर आप नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस तुरंत आपको अवेलेबल हो सके। तो आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले है सेट फ्री बाई, मुक्त करना यानी एक्विट अर्थात दोष मुक्त करना। ए पर्सन हु इज़ आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, वह व्यक्ति जो किसी भी शासन के नियम और कानून को नहीं मानता है। दैट इज़ कॉल्ड अनार्चिस्ट या अनार्किस्ट, उसे अराजकतावादी कहते हैं। अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ऐसी घटना जो एक वर्ष में दोबारा आती है। दैट इज कॉल्ड एनिवर्सरी, उसे क्या कहते हैं, वार्षिकी कहते हैं। द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, ऐसा पत्र जिस पर लेखक का नाम न हो। दैट इज कॉल्ड एनोनाइमस, उसे गुमनाम कहते हैं। अ ट्रैवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करता उसे एथीस्ट अर्थात नास्तिक कहते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे सुना जा सके। दैट इज कॉल्ड ऑडिबल। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, करेक्ट, अपने जीवन की गाथा स्वयं लिखा जाना अर्थात उसे आत्मकथा कहते हैं। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, वह व्यक्ति जो मछलियां पकड़ने का शौकीन हो। दैट इज कॉल्ड एंजलर, उसे मछुआरा कहते हैं। ए पर्सन हु कैन इजली बी अप्रोच्ड, वह व्यक्ति जिसके पास आसानी से पहुंचा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं, उसे एसेसिबल कहते हैं। अगला गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, किसी एक व्यक्ति द्वारा शासन। दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, उसे निरंकुश शासन कहते हैं। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, करा कि वह जंतु जो जल में रहते हैं उसे एक्वेटिक अर्थात जलचर कहते हैं। ए मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स पॉइजन, वह दवा जो जहर के प्रभाव को नष्ट करती है। दैट इज कॉल्ड एंटीडोट, उसे विषनाशक कहते हैं। वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, वह व्यक्ति जिसके पास अनंत शक्ति हो उसे ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगला है आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग, कह रहा कि वह शब्द जो एक मीटिंग में रखे जाते हैं उसे एजेंडा या मुद्दा कहते हैं। अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, पति के द्वारा पत्नी के अलग होने पर दिया जाने वाला भत्ता क्या कहलाता है, उसे एलिमोनी अर्थात गुजारा कहते हैं। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड अर्थात और द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, वह व्यक्ति जो कुंवारा रहता है अर्थात अविवाहित अवस्था को क्या कहते हैं, बैचलर, बैचलर मीन्स कुंवारा। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, वह व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असफल होता है उसे क्या कहते हैं, बैंकरप्ट अर्थात दिवालिया कहते हैं। वन हु लव्स बुक्स, वह व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है उसे बिब्लियोफाइल अर्थात पुस्तक प्रेमी कहते हैं। मित्रों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है, अतः आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि यह वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है। यह वीडियो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला वर्ड। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, कह रहा कि वह जीवन गाथा जो कि कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य के ऊपर लिखा हो उसे जीवनी कहते हैं। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, दो भाषा बोलना। दैट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल, उसे द्विभाषिक कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड दियर स्ट्रक्चर, वनस्पति अथवा उनकी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बॉटनी, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, वह व्यक्ति जो वनस्पति का अध्ययन करता है उसे बॉटनिस्ट अर्थात वनस्पति विज्ञानी कहते हैं। दैट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, ऐसी घटना जो 2 वर्ष में एक बार हो उसे बाइनियल अर्थात द्विवार्षिक कहते हैं। स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुल्ली अबाउट सेक्रेड थिंग, पवित्र वस्तुओं के बारे में असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था, उसे कैटलॉग कहेंगे। एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, कह रहा कि वह जंतु जो अन्य जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं उसे कार्निवोरस अर्थात मांसाहारी कहते हैं। अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, क्या विस्तृत पैमाने पर फैली हुई बीमारी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल, संक्रामक रोग कहते हैं, एज लाइक कोरोना। पर्सन लिविंग्स एट द सेम टाइम, कह रहा कि वह व्यक्ति जो समान समय में रह रहा हो उसे कंटेम्प्रोरी अर्थात समकालीन कहते हैं। अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, वह व्यक्ति जिसने कुछ न कुछ गलत कर दिया हो उसे कन्विक्ट अर्थात अपराधी कहते हैं। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा किया जा सके उसे क्रेडिबल कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल एंड इजिली बिलीव्स वाट एवर इज टोल्ड, वह व्यक्ति जो बहुत ही आसानी से कुछ भी कही गई बातों पर विश्वास कर लेता है उसे क्रेडुलस अर्थात त्वरित विश्वासी कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ अपोज टू चेंज, वह व्यक्ति जो परिवर्तन का विरोध करता है उसे कंजर्वेटिव अर्थात रूढ़िवादी कहते हैं। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्ष के समय को सेंचुरी अर्थात शताब्दी कहते हैं। द गुड्स कैरेड वे बाई वन टाउन टू अनदर टाउन्स, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पर। ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, कह रहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाया गया शासन या किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर थोपा गया शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र। वांट ऑफ रेन को क्या कहते हैं? ड्राट, सूखा। द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिशियन, कह रहा कि वह कला जिसका व्यवसायी या राजनीतिक के लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे डिप्लोमेसी अर्थात कूटनीति कहते हैं। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, वह शासनकर्ता जिसे स्वतंत्र अधिकार होता है उसे डिक्टेटर अर्थात तानाशाह कहते हैं। वर्ड्स रिटन ऑन द टेस्टन आफ्टर वंस डेथ, कह रहा किसी के कब्र पर लिखा गया लेख एपिताफ अर्थात अभिलेख कहलाता है। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो स्वयं के बारे में बहुत सारी बातें करता है उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। ए पर्सन विदाउट ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के भाषण दिया जाना एक्सटेम्पर कहलाता है। दैट विच इज़ फिट टू बी ईटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आसानी से खाया जा सकता हो उसे एडिबल कहते हैं। लाइबल टू एरर, त्रुटि के योग्य यानी कि एरर। ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, वह व्यक्ति जो कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करता है उसे इनोमोलॉजिस्ट अर्थात कृमि शास्त्री कहते हैं। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के देश को छोड़ करके टू लिव इन अनदर कंट्री दूसरे देश में रह रहा हो उसे इमिग्रेंट अर्थात प्रवासी कहते हैं। विच इज़ फिट टू ईट और कंज्यूम, जिसे खाया अथवा पचाने के जो पचाया जा सकता हो दैट इज कॉल्ड एडिबल, दैट इज कॉल्ड एडिबल। द स्टेट ऑफ बीइंग और लिविंग, कह रहा कि जिंदा रहने अथवा रहने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो एग्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व। विच एंड्स इन डेथ, जिस कह रहा कि जो मौत के साथ समाप्त होता है उसे फैटल अर्थात घातक कहते हैं। इसका और होता है विच इज काज टू डेथ। दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू मेनी पीसेज, जिसे आसानी से कई टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेजाइल अर्थात भंगुर कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है दैट इज कॉल्ड अ फैटलिस्ट, उसे भाग्यवादी कहते हैं। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने स्वयं के भाई की हत्या दैट इज कॉल्ड अ फ्रैट्रिसाइड, भ्रातृ हंता कहते हैं। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें तथा
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ए मैन हु इज़ डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, वह व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति समर्पित होता है उसे फेमिनिस्ट अर्थात नारीवादी कहते हैं। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, वह दवा जो कीड़े मकोड़े को मारती है, दैट इज कॉल्ड जर्मिसाइड्स, जीवाणुनाशी। एक्सेसिव ईटर को क्या कहते हैं? ग्लटन, जो अधिक खाता है उसे ग्लटन कहते हैं, या वन हु ईट्स टू मच, वो अधिक खाता है उसे ग्लटन। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, वह व्यक्ति जो झुंड में रहने का शौकीन हो उसे ग्रेगेरियस कहते हैं। फॉर विच इज नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई वेतन न दिया जाता हो उसे होनोरैरी कहा जाता है। ए पोस्ट ऑफिस नो सैलरी इज पेड, इसे भी होनोरैरी कहा जाएगा। एनिमल विच इज लिव ऑन हर्ब्स, वह जंतु जो क्या वनस्पतियों पर निर्भर रहता है उसे हर्बीवोरस कहते हैं। बिलीव इन प्लीजर ऑफ ह्यूमन काइंड प्रॉपर एम, कह रहा है कि जो कि मनुष्य की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? हीडोनिज्म, सुखवाद। ए पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, वह व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सावधान रहता है उसे हाइजीनिस्ट, आरोग्य शास्त्री कहते हैं। एनीथिंग विच इज़ कॉन्ट्रैरी टू लॉ, ऐसी विधा जो नियम के खिलाफ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे इलीगल या गैर कानूनी कहेंगे। नॉट लाइबल टू एरर आर मिस्टेक, कह रहा कि ऐसी गलती जिसे विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? इनफेलिएबल, अचूक। अगला, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही न किया जा सके उसे इनकरेजिबल अर्थात असुधार्य कहते हैं। विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कर जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे इनक्रेडिबल कहेंगे। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड ना राइट, वह व्यक्ति जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे इलिटरेट यानी कि अनपढ़। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल, अपठनीय। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, कह रहा है कि धरातल का वह हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? आइसलैंड, द्वीप कहते हैं। विच इज सराउंडेड बाय 3 times, दैट इज कॉल्ड प्रायद्वीप। विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे इनविंसिबल कहते हैं। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा ना जा सके उसे इंडिविजिबल कहते हैं। विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके उसे इनविजिबल कहते हैं। मर्डर ऑफ इन्फेंट, बाल शिशु की हत्या करना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। डिफ़िकल्ट टू हियर, जिसे सुनने में थोड़ी दिक्कत हो उसे इनऑडिबल कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं। विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रिमिडाइड, जिसका मरम्मत दोबारा ना किया जा सके उसे आइरिपेयरेबल कहते हैं। विच मस्ट बी हैपन ऑन डे, जो अवश्य एक न एक दिन होना है उसे इनिविटेबल कहते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जो पहुँच से बाहर हो उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुकाने में असफल होता है उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। इजिली मेड एंग्री, वह व्यक्ति जो आसानी से क्रोधित हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इरिटेबल। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, वह बीमारी जो संपर्क से फैलती है उसे इन्फेक्शस कहते हैं। आर्टिकल रिसीव्ड बाय वन कंट्री फॉर अदर, वह वस्तुएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैं या प्राप्त किया तो उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्ट कहते हैं, आयात कहते हैं। नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, कह रहा कि जो उस पद के उपयुक्त ना हो उसे इनएलिजिबल, अयोग्य कहते हैं। टू कैरी अवे और स्टीलिंग ए पर्सन बाय फोर्स, कह रहा कि जिसे ज़बरदस्ती चुराया जाए उसे क्या कहते हैं? किडनैप, अपहरण। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, कर वह जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसे लिंग्विस्ट यानी भाषाविद कहते हैं। ए पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेज को भी क्या कहेंगे? लिंग्विस्ट। इक्लिप्स ऑफ मून, यानी कि चंद्र ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स से कहेंगे। ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, वह स्थान जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ
लेबोरेटरी, उसे प्रयोगशाला कहते हैं। अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम और द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन। कह रहा कि ऐसा भाषण जो पहली बार दिया गया हो, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया पहला भाषण क्या कहलाता है, उसे मैडन स्पीच कहते हैं, प्रथम भाषण कहते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। इसे देखते जाइए और नोट करते जाइए, और वीडियो को लगातार कई बार अगर आप देखेंगे तो वीडियो स्वयं आपको याद हो जाएगी, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अगला शब्द। हाँ, एक बात और आपको ध्यान दिलाना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, कह रहा कि ऐसा लेख जिसे हाथों द्वारा लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि। लिविंग वंस कंट्री, अपने देश को छोड़ना यानी माइग्रेट, प्रवर्जन कहलाता है। ए पर्सन हु इज हेटर ऑफ वुमेन काइंड, वह व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है उसे मिसोजाइनिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु हेट्स मैन काइंड, वह व्यक्ति जो मनुष्यों से नफरत करता है या मानव जाति से नफरत करता है उसे मिसांथ्रोपिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो विवाह से नफरत करता है उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु अंडरगोज ऑफ डेथ और सफरिंग फॉर एनी ग्रेट काज, वह व्यक्ति जो कई महान कारण की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मार्टियर अर्थात शहीद कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ए मोनार्स, कह रहा है उसे क्या कहते हैं, मोनार्सी कहते हैं। रेजिडेंस फॉर मोंक्स एंड प्रीस्ट, जहाँ पुजारी और भिक्षुक रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मोनास्टेरीज कहते हैं, मठ या आश्रम। एनिमल्स विच गिव मिल्क, वह जंतु जो दूध देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मैमल्स यानी कि स्तनधारी कहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम, कह रहा है कि उसे क्या कहेंगे, मोनोगेमी, एक विवाह करने की प्रथा। ए मैन हु ईट्स मीट, वह व्यक्ति जो मांस खाता है और मांस का सेवन करता है उसे नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। ए पर्सन वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स, वह व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो उसे नोटोरियस यानी कि कुख्यात कहते हैं। अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, ऐसी दवा जिसको लेने से नींद अधिक आती है उसे नार्कोटिक, निद्राकारी कहते हैं। दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे ओपेक यानी कि अपारदर्शी कहते हैं। ए गार्डन वेयर फ्रूट और फ्रॉन्ट आर ग्राउंड, कह रहा है कि वह बगीचा जहाँ पर फलों का उत्पादन किया जाता हो उसे क्या कहते हैं, आर्चर्ड, फलों का बगीचा, उसे क्या कहते हैं, आर्चर्ड। आर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा। अगला शब्द है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो उसे ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी कहते हैं। ऑल पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली हो उसे ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान कहते हैं। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, वह व्यक्ति जो एक ही स्थान पर समस्त जगहों पर व्याप्त हो उसे ओमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वव्यापी कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो उसे ओमनी साइंड कहते हैं। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह व्यक्ति या वह बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों उसे आर्फन अर्थात अनाथ कहते हैं। नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से उपयोग में ना हो उसे क्या कहते हैं, एब्सोलीट मीन्स अप्रचलित। गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाना तो उसे क्या कहेंगे, ओलीगैर्सी यानी कि अल्पजन का शासन। वन हु गोज ऑन फुट, वह व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे पेडेस्ट्रियन यानी कि पदयात्री कहते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो सदैव निगेटिव सोचता हो अर्थात ए पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो उसे क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट, निराशावादी। वन हु इज़ ए लवर ऑफ मैनकाइंड, वह व्यक्ति या वह जो मनुष्यत्व से प्रेम करता हो उसे क्या कहेंगे, फिलांथ्रोपिस्ट। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, समस्त
दवाओं का उपचार, दैट इज कॉल्ड पेनेसिया। रामबाण बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखा है। और इसे और क्या से कह सकते हैं, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिकुलर सिचुएशन, इसे क्या कहेंगे, पेनेसिया। और ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, ऐसा कुछ भी पूछे तो आप क्या बताएंगे, पेनेसिया। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पैदा होने वाले बच्चे को क्या कहते हैं, पोस्थ्यूमस, मरणोपरांत। ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो उसे देशभक्त, पैट्रियट कहते हैं। ए मैन हु अम्यूजेज हिमसेल्फ बाई लव मेकिंग, वह व्यक्ति जो प्रेम के द्वारा स्वयं को आनंदित करता है उसे फिलांडर्ड यानी प्रेमा लाफी कहते हैं। बिलीव इन मैनी गॉड्स, जो समस्त देवताओं में विश्वास करता हो उसे क्या कहेंगे, पॉलीथीज्म यानी कि अनेक देवताओं में विश्वास करने वाला। ए पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर, कह रहा कि वह व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर रहता हो उसे पैरासाइट कहते हैं। ए शॉर्ट सेंटेंस आफ्टर कोटेड, सदैव कहे जाने वाले छोटे से वाक्य को प्रोवर्ब कहते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मृत्यु के पश्चात शरीर की जांच पड़ताल क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहेंगे, पोस्टमार्टम कहते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबता को पेन्यूरी अर्थात दरिद्रता कहते हैं। सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स etc दैट कॉज डेंजर टू द क्रॉप, का फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नष्ट करने की वाला पदार्थ तो क्या कहता है, पेस्टिसाइड कहलाता है। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, उसे क्या कहेंगे, स्यूडोनाइम। द मर्डर ऑफ ए किंग रेजिसाइड कहलाता है। ए पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश की सत्ता के खिलाफ हथियार उठाता है उसे क्या कहेंगे, रिबेल अर्थात विद्रोही। फिट टू बी चूजन, जिसे आसानी से चुना जा सकता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुटेबल कहते हैं। अगला, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं की हत्या करना क्या कहलाएगा, सुसाइड। एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, अविवाहित महिला को क्या कहेंगे, तो स्पिंस्टर, कुंवारी। स्क्लिप्स ऑप्शन, तो उसे क्या कहेंगे, 16 स्क्लिप्स। ए पर्सन हु एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स गुड विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस, उसे क्या कहेंगे, स्मगलर। वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना, उसे क्या कहेंगे, सोमनाम्बुलिएट, सोमनाम्बुलिएट नींद में चलना। टॉकिंग इन स्लीप को क्या कहेंगे, सोमनीलोक्यूटी, सोमनीलोक्यूटी नींद में बोलना। ए पर्सन हु हेजिटेट्स इन मीटिंग विद पीपुल, वह व्यक्ति जो लोगों से मिलने में शर्माता है, दैट इज कॉल्ड शाई, शर्मिला। विच टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, कह रहा कि समान समय में समान स्थान धारण करना तो क्या कहलाता है, सिमुल्टेनियस, सिमुल्टेनियस मीन्स साथ साथ। वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम लिक्कर, जो पूर्ण रूप से अल्कोहल पर निर्भर रहता है उसे, अल्कोहल से दूर रहता है उसे क्या कहते हैं, टीटोटालर। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है। और वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड अ थीस्ट। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसे आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ए स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, वह छात्र जो बिना अनुमति के अपने क्लास से गायब हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रुएंट। ट्रुएंट मीन्स गैर हाजिर रहने वाला विद्यार्थी। ए पर्सन हु सेव्स मनी, वह व्यक्ति जो रुपए पैसे बचाता है उसे क्या कहते हैं, थ्रिफ्टी मीन्स मितव्ययी। वन टू चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द सेम मदर एट वंस द सेम टाइम, समान समय पर समान माता से उत्पन्न होने वाले दो बच्चे को क्या कहते हैं, ट्विंस, जुड़वा। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, ईश्वर द्वारा शासन को क्या कहते हैं, थिरर्ची, देवताओं का शासन। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में रहने वाले को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट, क्षण भंगुर। ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह व्यक्ति जो
ऊंचे ब्याज पर रुपए देता है उसे यूजर अर्थात सूदखोर कहते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, तो अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल मीन्स समझ से बाहर। द राइट टू रिफ्यूज, स्पेशली द राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन को क्या कहेंगे, वीटो। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस का लंबा अनुभव धारण करने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे, वेटरन। क्या कहेंगे मित्रों, वेटरन। वेटरन मीन्स अनुभवी। तो मित्रों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला शब्द देखिए, वन हु डज नॉट ईट मीट, वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहेंगे, वेजिटेरियन। ए फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, ऐसी गलती जिसे माफ़ किया जा सकता हो उसे क्या कहेंगे, वेनियल, क्षम्य। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, शाम के समय चर्च में किया जाने वाला प्रार्थना को क्या कहते हैं, वर्स्पर्स। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, दैट इज कॉल्ड विडोवर। दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, वाइल्ड। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर प्लेस्ड, वह स्थान जहाँ कपड़े रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्डरोब। ए पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, वह व्यक्ति जो जंतुओं के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट। ए प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल्स, ऐसा स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जू कहते हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसमें लगभग जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे इसको कवर कर लिया गया है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए तथा अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं।